सरस्वती माते स्वरी और सुफल करो सब काज। हर रविवार कुछ खास कार्यक्रम में इस बार कन्नौज टाइम्स संपादक विकास अवस्थी के साथ आल्हा सम्राट संग्राम सिंह से मुलाकात करें। आल्हा वीर रस की एक अद्भुत गायन कला है जिसे सुनकर ही पराक्रमी और वीर पुरुषों की भुजाएं फड़क उठती हैं। आल्हा गायन विकास जी हमारे पिताजी जो ठाकुर जगवीर सिंह जी जिनका नाम है, वो हमारे पिता भी हैं और हमारे गुरु भी हैं। हालांकि ये विधा विलुप्त होने की कगार पर है। आइए जानते हैं कैसे आल्हा सम्राट संग्राम सिंह ने इस कला को सीखा और इस विधा को जीवित रखने के लिए उन्हें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। पार बसो है कनवजा जहाँ पर किला कनौजी क्या रे, अरे छे में कलिन की तहमठिया है दिनों हो रती भान बनवाए। और कहने ये पूजो ठीक दोपहरी, कहने ये पूजा भुरारी रात, और तिल का पूजो ठीक दोपहरी जय चंद पूजा भुरारी रात। नमस्कार, मैं विकास अवस्थी कन्नौज टाइम्स मीडिया से। जैसा कि साथियों मैंने पहले ही कहा था कि मैं हर रविवार कन्नौज टाइम्स के माध्यम से कन्नौज ज़िले की कोई ना कोई छिपी प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में आज हम यहाँ पे कन्नौज ज़िले में ही कन्नौज के रहने वाले आला सम्राट संग्राम सिंह के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कैसे वो आला को उन्होंने धारण किया, कैसे वो आला की प्रस्तुति करते हैं, इसके बारे में जानकारी करते हैं आला सम्राट संग्राम सिंह जी से। संग्राम जी, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कैसे आपके मन में ये विचार आया कि आप आला के क्षेत्र में आगे बढ़ें, आला के गायन को लेकर? आल्हा गायन विकास जी हमारे पिताजी जो ठाकुर जगवीर सिंह जी जिनका नाम है, वो हमारे पिता भी हैं और हमारे गुरु भी हैं, क्योंकि हमने उन्हीं के द्वारा आल्हा को सीखा। और वो हमारे पिताजी जो हैं सन 1982 से आल्हा गाते हैं इसी कन्नौज में, और बाहर भी गए, दूर दूर महोबा, सुल्तानपुर, काफ़ी जगह हमारे पिताजी आल्हा गाने के लिए गए। तो उनको देखकर ही हमारे अंदर ये जिज्ञासा जागी कि हमारे पिताजी का इतना नाम है, और थोड़ा आप तो ये तो समझते ही हैं कि अब पिता हैं, पुत्र हैं हम उनके, तो कुछ ना कुछ तो गुण पिता के गुण पुत्र के स्वाभाविक बात है आना ही आना। कुछ उन्होंने हमको गाइड भी किया, माता सरस्वती की कृपा है हमारे ऊपर। तो हमने मतलब अपने पापा को ही देख के आल्हा गायन सीखा और उन्होंने ही हमको सिखाया। हर बार आला की प्रस्तुति देने से पहले आप इसी रूप वेशभूषा में सामने आते हैं पब्लिक के? हाँ, हमारी यही वेशभूषा है, हम इसी वेशभूषा में आल्हा का गायन करते हैं। किस तरीके से आप आला की प्रस्तुति देते हैं? क्या हमारे दर्शकों को कुछ 2 लाइन सुनाने की कृपा करेंगे? हाँ, बिल्कुल सुनाएंगे। दर्शकों के लिए तो हम तो कलाकार हैं, हम तो सुनाएंगे। सरस्वती माते स्वरी और सुफल करो सब काज। कन्नौज के दरम्यान में माँ के बचाए लाज, आके बचाए लाज आज माँ तो है बखानी। कहते आल्हा चंद करो माँ निर्मल वाणी, कि पूरब सुमिरौ रामचंद्र को, पश्चिम गई हूँ कृष्ण मुरार, दक्षिण सुमिरौ रामेश्वर को, उत्तर बद्रीनाथ दरबार, अन्नपूर्णा काशी वाली तिरवा मजोत बिराजी आए, सपना दीनों प्रीतम सिंह को, सुंदर मढ़िय दई बनवाए, निच निच पातिया हाथिन की
ऊपर धर्म ध्वजा फहराए। एक और बहती कालेंद्रिय दूजी तरफ गंग की धार, और ताके पार बसो है कनवजा जहाँ पर किला कनौजी क्यारे। अरे छेम कलिन की तहमठिया है दिनों हो रति भान बनवाए। और कहने ये पूजो ठीक दोपहरी, कहने ये पूज भुरारी रात, और तिलका है पूजो ठीक दोपहरी जय चंद पूज भुरारी रात। बहुत अच्छा संग्राम जी, आप लोग ने देखा कि कैसे ये आला की एकदम जोश भरी जो इन्होंने पंक्तियां सुनाई हैं। आला की ये खासियत है कि जब आला आप मन से सुनेंगे तो आपकी भुजाएं भी फड़क उठेंगी। बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रस्तुति दी है। एक बार हम इनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपके एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल है। अमूमन ये वेशभूषा, ये अस्त्र शस्त्र कोई वीर योद्धा पराक्रमी योद्धा धारण किए होता है। क्या संग्राम जी, अगर कभी आपको युद्ध के मैदान में जाना पड़े तो आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आता कि हम बिल्कुल राजा के भेष में, योद्धा के भेष में हम कभी मैदान में जाके युद्ध भी करें? विकास जी देखिए, वैसे भी हम क्षत्रिय हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर हिंदुस्तानी व्यक्ति का एक जज्बा है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहता है। और मैं तो एक वीर रस का गायक हूँ जी। आल्हा एक ऐसी विधा है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है जी। तो मैं वीर रस का गायक हूँ और क्षत्रिय भी हूँ। तो अगर ईश्वर ने मुझे कभी इस चीज़ का मौका दिया तो हंसते हंसते अपने वतन के लिए अपना सर धड़ से अलग करवा सकते हैं और दुश्मन की जान भी ले सकते हैं। अच्छा, अभी जो आला की विधा है ये कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, युवाओं में इसका जो है वो नहीं दिखाई पड़ रहा क्रेज। तो क्या आपने अपने पिताजी से ये विद्या सीखी है, कला सीखी है? आप भी कोई युवा ऐसे तैयार कर रहे हैं जिनमें आप आला का ये जो कला है ये उनके अंदर डेवलप कर सकें? विकास जी, हमने तो अपने पिता को देख के और अपने पिता को सब कुछ गुरु भगवान मान के इस विधा को आगे बढ़ाया। लेकिन जो आज जो नौजवान पीढ़ी आज की है वो इस विधा पे कोई ना ध्यान है उसका। और आप देखते होंगे, आप तो जाते रहते होंगे कार्यक्रमों में, जैसे भजन होते हैं, पहले फाग होते थे, भजन होते थे, ये सब सारी जो विधाएं हैं ये लुप्त होती जा रही। इसलिए ये इसका कारण एक ये भी है कि जैसे जो आजकल जो मनोरंजन बहुत हो गए हैं, आदमी मोबाइल में बिजी है कि पबजी खेल रहा है, कहीं अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सभी पे मस्त है। तो ये सब चीज़ें ये जो हमारी धरोहर हैं जी। क्योंकि जैसे अब हम इस विधा को आगे लेके चल रहे हैं अपने पिता को मान के, तो हमें तो उम्मीद ये कम लग रही है कि आजकल का जो नौजवान है, हमारे कार्यक्रम होते हैं, लोग आते हैं, सुनते हैं, तारीफ़ करते हैं, सेल्फी लेके चले जाते हैं साथ में, लेकिन उसके बाद में कोई ऐसा व्यक्ति मतलब नहीं आया या फ़ोन से ही कांटेक्ट करता कि भैया थोड़ा इसके बारे में हमको भी जानना चाहते हैं, या हमको इस कला को हमें कुछ सिखाएं तो हम भी आपके साथ में कुछ आपका वो करें। ऐसा कुछ नहीं है। शायद यही कारण रहे होंगे जो मोबाइल ने आके बचपना लोगों का छीन लिया। जो खेल, जो परंपराएं हमारे सनातन धर्म की थी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। एक संग्राम जी के माध्यम से हम अपने दर्शकों को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारी परंपराएं हैं कहीं ना कहीं उनको जीवित रखने के लिए आप लोग आगे आइए। और मैं निवेदन करूँगा संग्राम जी से कि जो भी युवा वर्ग के लोग आके अगर सीखना चाहें आला की कला को, तो मैं निवेदन करूँगा कि आप उनको सिखाइए। और बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और इसी तरीके से आला को आप आगे बढ़ाते रहिए। कुछ कहना चाहेंगे कन्नौज टाइम्स के दर्शकों के लिए? दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से एक मैसेज ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक जो भी ये हमारा कार्यक्रम देखें, वो अपने घर में अपने बच्चों को या अपने समाज में या अपने मोहल्ले में थोड़ी सी जो विधा जो लुप्त होती जा रही हैं, ये आल्हा की ही विधा नहीं है, बहुत सी हमारी हिंदू धर्म में ऐसी संस्कृति में बहुत सी ऐसी विधाएं हैं जो बुजुर्ग लोग जानते हैं, समझते भी हैं। तो अगर उस चीज़ को अपने बच्चों को
नहीं हम समाज सुधार सकते हैं, नहीं मोहल्ला सुधार सकते हैं, कम से कम अपना घर तो सुधार सकते हैं। हम अपने बच्चों को तो बता ही सकते हैं कि भैया ये आला थे, इनकी ये कहानी थी, ये होली आ रही है तो इसमें फाग होते हैं। पहले 1 महीने पहले से ही होली लग जाती थी। होली जहाँ पे लगती थी वहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठ के ढोलक मजीरा लेके सब बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बस अपने दर्शकों से यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अब अगर अपना समाज भी सुधार लें, नहीं समाज अगर समझ रहा है मोहल्ले में देखें, नहीं मोहल्ला समझ, कम से कम अपना घर में अपने बच्चे हैं उनको तो अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में बता ही सकते हैं। क्या इस परंपरा को घर में आपने आगे बढ़ाने का प्रयास करा? अपने बच्चों को आप ये चीज़ सिखा रहे हैं जो आज आप कर रहे हैं, आपने अपने पिताजी से सीखा? हाँ, हमारा एक बेटा है, आज वो नहीं है, वो शादी है एक रिश्तेदारी में, वो वहाँ गया है। अगर विकास जी वो होता तो अभी आपको 4 लाइनें उससे भी हम सुनवाते। हमारा बच्चा है, करीब 12 साल उम्र है उसकी। वो हमारे अपने बाबा के पास ही सीखता है, अभी हमसे नहीं सीख रहा है, अभी बाबा से ही सीख रहा है, लेकिन सीख रहा है। ये हमें उम्मीद है कि अब हमारे बाद उत्तराधिकारी हमें हमारे घर में ही मिलेगा। चलिए, ये अभी हम बात कर रहे थे संग्राम भाई से, जो आला सम्राट हैं और इन्होंने हमारी एक सनातन धर्म की परंपरा है, एक जो गायन की कला है उसको जीवित रखा है। आगे भी इनकी कोशिश है, इन्होंने अपने पिताजी से सीखा, अभी अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, और भी जो लोग सीखना चाहें वो यहाँ आ सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं। इसी टाइप के जो हमने एक अभियान शुरू कर रखा है कन्नौज ज़िले में, हर रविवार किसी ना किसी प्रतिभा से मिलाने का, उसी क्रम में आज हमने संग्राम जी से बात की है। आगे भी हम इसी तरीके से प्रतिभाओं से बात करते रहेंगे। इन वीडियो को देखने के लिए, इन समाचार को पढ़ने के लिए आप लोग अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से KT न्यूज़ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह के वीडियो लगातार देख सकते हैं। धन्यवाद।